नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और स्वागत है आपका आपकी राज्य आपकी खबर में। तो आपको बता दें कि खबर पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेंगे, जहां के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के समाधान के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में नागरिक सुविधा दिवस आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, यातायात, लेसा, प्रदूषण और आवास विकास के अधिकारी प्रतिभाग करते हुए समस्याओं का त्वरित समाधान कराएंगे। तो वहीं नागरिक सुविधा दिवस के दृष्टिगत मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रथमेश कुमार, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह पहुंचे। तो जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण जन सुनवाई कर रहे हैं, तो वहीं बटलर हाउस डालीबाग में कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिया गया। बता दें कि बटलर हाउस में झुग्गी झोपड़ी में रहे लोगों से एलडीए ने खाली करवाया था, जिनका मकान डिमोलिश किया गया था, उनको मकान दिया गया। और ऐसे में एक विकलांग कई दिनों से एलडीए का चक्कर काट रहा था। बता दें, विकलांग के परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे रहते हैं, तो वहीं अब फुटपाथ पर रहने को वो मजबूर हो गए हैं। एलडीए में आया सर, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से आगे का चैनल गेट पानी काट दिया गया। कहाँ रहते थे, क्या बटलर पैलेस कॉलोनी, दीपक कुमार सिंह, पानी टंकी के पास। तो आप लोग मकान तोड़ दिए? हाँ, हम लोग यहाँ नहीं थे। जितने लोग के मकान तोड़े गए तो सबको मकान दिया गया था वो? हाँ, और हम वहाँ पे फॉर्म भरा रहा था तो थे ही नहीं। जब आए फिर एप्लीकेशन लेके यहाँ आए तो हमें भगा दिया जाता है, यहाँ मिलने भी नहीं दिया जाता। आपके आसपास सभी को मिला है मकान? हाँ, मिला है, सबको मिल आधार कार्ड कहाँ का? गया। यहाँ बटलर पैलेस का। तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर आ रही है। बता दें कि यहां एसएसपी ने कोतवाली, बेलारी और थाना सोनपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने कांवड़ियों की कुशलता भी जानी। बता दें कि सोमवार की देर शाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने सोनकपुर व बेलारी थाने का औचक निरीक्षण किया है। वहीं दोनों थाने के अभिलेखों को बारीकी से चेक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बता दें कि निरीक्षण के दौरान चित्राधिकार एवं कोतवाली प्रभारी को दिए दिशा निर्देश, जहां उन्होंने थाना कार्यालय पर अभिलेखों का निरीक्षण किया और महिला साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर महिलाओं से संबंधित अपराधों की जानकारी दी। देखिए, आज औचक निरीक्षण के क्रम में बिलारी और सोनकपुर दोनों थानों का औचक निरीक्षण किया गया और यहाँ की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है और यहाँ पे किस प्रकार के अपराध हैं और सारी की सारी जो डायनेमिक्स है उनकी जानकारी प्राप्त की गई और पूर्व में जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में भी इसकी समीक्षा की। आने वाले समय में जो कार्रवाई प्रचलित होंगी और जो हमारी प्राथमिकता का हिस्सा रहेंगी उनकी भी समीक्षा की गई और जो थाने से संबंधित आधारभूत बुनियादी सुविधाएं हैं इसके संबंध में। सर, जैसे कि सावन माह का आगामी त्योहारों को लेकर कोई? देखिए, अभी तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो सावन माह को लेकर ही है कि इसमें जितना भी क्राउड का मूवमेंट है वो सुरक्षा के दृष्टिगत और सम्मान के दृष्टिगत पूरी तरह से अच्छा हो और उसमें एक सेवा भाव की तरह से सारा का सारा कार्य किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना इस प्रकार से ना हो और जो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है वो मॉनिटरिंग भी की जाए और एक अच्छा संवाद ना सिर्फ शिव भक्तों के साथ, ना सिर्फ कांवड़ियों के साथ, बल्कि आम पब्लिक और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एक टीम भावना के रूप में सब कुशल संपन्न करें। और देखिए, खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से आ रही है, जहां की उत्तर प्रदेश के मथुरा के गोवर्धन में बेखौफ दबंगों के आतंक से एक परिवार पलायन को मजबूर हो गया, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज पर पीड़ित परिवार ने 70,000 रुपए मांगने का आरोप भी लगाया। तो वहीं दरोगा से रुपए वापस मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि थाना गोवर्धन क्षेत्र में दबंगों के आतंक के भय से एक परिवार ने अपना घर ही नहीं बल्कि गांव भी छोड़ दिया। परिवार ने घर के बाहर दीवार पर पलायन करने की वजह भी लिख ली है और पलायन करने का वीडियो वायरल होने के बाद अब गोवर्धन पुलिस जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के लिए पीड़ित परिवार से इंस्पेक्टर ने 25,000 और चौकी इंचार्ज ने 45,000 रुपए लिए थे।
दूसरी ओर दबंगों द्वारा आए दिन दी जा रही धमकी से परेशान होकर पीड़ित ने घर ही नहीं गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। बता दें कि रविवार को उसने घर का सामान एकत्रित किया और सामान को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर परिवार सहित पलायन कर गए। तो वहीं अडिग चौकी प्रभारी पुलिस के साथ गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से फोन पर गांव आने की बात कही, लेकिन पीड़ित ने कहा कि उसके लिए परिवार सब कुछ है, परिवार सुरक्षित रहे, बस यही चाहते हैं और अब हम वापस नहीं लौटेंगे, ऐसा पीड़ित का कहना है। इसके साथ ही आरोपी दबंगों पर कार्रवाई की मांग भी की। गोवर्धन क्षेत्र में कंचनपुर गांव में एक ही परिवार के दो भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ था। इसका वीडियो वायरल हुआ था और इस संबंध में एक मुकदमा 300/24 थाना गोवर्धन में पंजीकृत कराया गया था। जिसमें सेक्शन 147, 49 और 148, 307, 452, 323 ये सेक्शंस में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी और 4 अन्य शेष है जिनके गिरफ्तारी के लिए दबिशें जारी हैं और इसमें शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के हरदोई से खबर आ रही है। हरदोई में तेज रफ्तार डबल डेकर बस बिजली के पोल और पेड़ों को तोड़ते हुए मकान में घुस गई। बता दें इस हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि डबल डेकर बस दिल्ली से हरदोई आ रही थी और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी पर भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हरदोई परिवहन विभाग के संरक्षण में अवैध तरीके से डबल डेकर बसें चल रही है और इन्हीं अवैध डबल डेकर बसों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। पूरी घटना हरदोई के शाहाबाद अल्हापुर चुंगी की बताई जा रही है। अभी 108 एम्बुलेंस द्वारा 3 लोग लाए गए थे, जिसमें 1 लोग मृत अवस्था में, 2 लोग घायल अवस्था में आए गए थे। घायलों को प्राथमिक इलाज दे दिया गया है और उसका उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या नाम है उनके? मृतक में है राम बहादुर और बाकी घायल अवस्था में लाला राम और अतुल। और उत्तर प्रदेश में मथुरा से खबर आ रही है। मथुरा दिल्ली आगरा हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। वहीं हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि सड़क किनारे खड़े ट्रक में बाइक जा घुसी और महिला और पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस के चालक और ट्रक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। और अगली खबर यूपी की संभल से आ रही है। बता दें यूपी के संभल के बहजोई कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और श्रेणी 6 की जमीन में बने अवैध मकानों को तोड़वाने की मांग की है और बताया कि गांव बन्नेटा में खाद के गड्ढे की जमीन में कुछ लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिया। वहीं दूसरी ओर रेलवे ने भी अपनी दीवार बनाकर खड़ी कर दी है, जिसके चलते गांव के लोगों का आम रास्ता संकरा हो गया है और वहीं गांव के लोगों को कई वर्षों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर न्यायालय ने विधिवत नोटिस जिलाधिकारी को चस्पा किया है और जिसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने बेहद नाराजगी जताई है। मामला ये है, बमनेटा गांव है, ब्लॉक बहजोई के अंतर्गत आता है और उसमें पिछले 2 साल से रास्ता को लेकर के कई बार आंदोलन हुआ, कोर्ट में जाकर के मुकदमा हुआ। उस मुकदमे में गांव के लोग जो रास्ता चाहते हैं वो जीत भी गए। उसके बावजूद वहां पर जो 2-4 लोगों के मकान आ रहे हैं वो वहां तक जेसीबी जाती है, लेकिन किसी कारणवश राजनीतिक दबाव हो या प्रशासनिक दबाव हो वो मकान नहीं टूट पाए हैं। उन्हीं मकानों को हम लोग टूटवाने के लिए कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पिछली बार भी और इस बार भी। अभी हमारी डीएम साहब से बात हुई कि वो सब लोग एग्री हैं और 2 मकान मालिक ऐसे हैं जो एग्री नहीं हैं। उनकी वजह से पूरे गांव को बहुत समस्या होती है। इतनी समस्या होती है कि जानवर से लेकर के इंसान तक वहां पर उस रास्ता पर निकल नहीं पाते। इसी संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई होकर के सारे गाँव को जो है जो भी सुख सुविधा हैं वो दी जाएंगी। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि जैसे वहाँ जो रास्ता नहीं है, अब बता रहे हैं मकान है, तो क्या वो मकान सरकारी भूमि में है सर? जी, ऐसा था। वो मकान काफ़ी पहले बने हुए हैं, लेकिन कारण ये है कि वहाँ रेलवे की जगह है। रेलवे की जगह जब तक खाली पड़ी थी तब तक सारे गांव के लोग निकल रहे थे, लेकिन रेलवे ने अब आके चूँकि बना ली तो अब वो रास्ता लगभग 2 से 3 फीट रास्ता रह गई है। कागजातों में लगभग 12 फीट रास्ता है, लेकिन मौके पर कितनी होगी? मौके पे लगभग 2 से 2.5 फीट रास्ता है। अगर इसमें हम साहब ने हमें बताया है कि कार्रवाई ज़रूर होगी, ज़रूर। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम बहजोई जो चौराहा है उस पर आंदोलन को लेकर के पूरी तरीके से मजबूती से बैठेंगे। जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे हम हट नहीं सकते। वहाँ एक रास्ता है जो कि पहले खाली पड़ा था रेलवे की हद बंद होने से पहले,
वहाँ लोग निकला करते थे, लेकिन अब रेलवे ने अपनी दीवार खड़ी कर दी है। कुछ लोगों ने जो ग्राम समाज की जगह, रास्ते की जगह जो पड़ी थी, उस रास्ते पर अपना मकान बना लिया। अब जो पीछे रहते हैं करीब 150 परिवार, उन लोगों को आने जाने में परेशानी पड़ती है। अगर उनके घर में कोई मौत हो जाती है तो उनका सब उस रास्ते से निकल नहीं पाता है। ज़्यादा ही परेशान है वो लोग। और कई बार कलेक्ट्रेट पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, मुकदमे भी जीते हैं और आदेश भी हुए हैं उसे तुड़वाने के। जेसीबी भी आई हैं, लेकिन लौट के चली जाती हैं। पता नहीं क्या राजनीतिक दबाव ऐसा पड़ जाता है जो उनके मकान नहीं टूट रहे हैं। या तो वो दबंगी दिखा रहे हैं या सरकार उनका साथ दे रही है। अगर अब हमारे इस ज्ञापन के तौर पर अगर हमारी नहीं सुनी जाती है तो हमारा उग्र आंदोलन बैजोई कलेक्ट्रेट के सामने चौराहे पर जहां भी हम सक्षम होंगे वहां धरना देके बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशु 2 कावड़ियों को काल बन गए हैं। बता दें कि दरअसल मामला बिजनौर के रहड़ का है, जहां सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु एक बार फिर हादसे का कारण बन गए हैं। वहीं रात के समय जब लखीमपुर और पीलीभीत जनपदों से कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे 3 बाइक सवार कांवड़ियों की टक्कर आवारा पशुओं से हो गई। टक्कर से तीनों कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें जिन्हें उपचार के लिए सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की मृत्यु हो गई और जबकि 1 का उपचार जारी है। घटना की सूचना परिजनों को देकर मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बिजनौर भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना रेहड़ के बादीगढ़ के पास रात्रि लगभग 3 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 कांवड़िया सवार होकर हरिद्वार के लिए जा रहे थे। अचानक रास्ते में आवारा पशु आ जाने की वजह से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे घायल हो गए। फोर्स तत्काल मौके पर पहुंचकर सीएचसी लाई, जहां डॉक्टरों द्वारा 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया तथा एक घायल है जिसकी सामान्य हालत है। बहुत ही दुखद घटना है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा जारी की गई धनराशियों का ग्राम प्रधानों द्वारा दुरुपयोग करने का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि जनपद संभल के विकास खंड बहजोई की ग्राम पंचायत विसारू में 4 वर्ष पहले बने बारात घर की हालत इतनी जर्जर है कि बारात घर देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 50 वर्ष पहले ये बारात घर बनकर तैयार हुआ होगा, जहां इसमें मानकों के अनुरूप कोई भी मटेरियल नहीं लगाया गया होगा। और अब खबर कर्नाटक से आ रही है। बता दें कर्नाटक में लगातार बारिश की वजह से कृष्णा नदी का प्रवाह 3 लाख क्यूसेक से पार हो गया है। बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की वजह से कृष्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच सांपों की तलाश शुरू हो गई है। जगह जगह सांप निकलने से किसान डरे हुए हैं। तो वहीं कृष्णा नदी के तट पर स्थित मांजरी गांव की ईंट निर्माण इकाइयों में बाढ़ आ गई है। अगर पानी का प्रवाह बढ़ा तो कृष्णा का पानी मांजरी गांव में भी आ सकता है और यदि केवल कृष्णा नदी में 2 फीट पानी की आवक हुई तो भी ये हल्याल पुल बाढ़ग्रस्त हो जाएगा। खबर बिहार के मुंगेर से है, जहां अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बता दें जहां हथियार से लैस होकर अपराधियों ने जदयू नेता के घर पर मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं मामले की छानबीन में स्थानीय पुलिस से जुट गई है। दरअसल ताजा मामला मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां की जदयू नेता की मां ने कासिम बाजार थाने में न्याय को लेकर आवेदन लिया है। बता दें घटना को लेकर परिजन के साथ स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमला हुआ कि हम 3 लड़का आए यहाँ से रात में 10 बजे बाजार से। उसके बाद ऊपर से गाली गलौज कर रहा था। कौन? सौरभ कुमार सिंह, बिट्टू सिंह, जो कि बहुत बड़ा बाहुबली है। 12-15 केस उसके ऊपर है। 2013 में आर्म्स एक्ट है। 10-12 केस और गाँव समाज में। अभी हाल फिलहाल 2023 में 8 दिसंबर 2023 को कनीय अभियंता को बिनवाड़ा मोड़ पर सरेआम गोली मार दिया। वो बोलिए रोज रात में शराब का अड्डा लगाता है और सीसीटीवी चारों बगल लगा के देखता। प्रशासन के डर से किधर से प्रशासन आएगा। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में 6 करोड़ की लागत से बनने वाला तहसील भवन पहली ही बारिश में जगह जगह से दरक गया। तो वहीं छत के दरकने से बारिश का पानी नीचे टपक रहा है। बारिश का पानी गुणवत्ता के विपरीत कराए गए निर्माण कार्य के चलते भवन की दीवारें भी
कई जगहों से चटक गई है। तो वहीं भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण के बाद डिप्टी कलेक्टर ने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने की बात कही है और कार्रवाई को लेकर प्रतिवेदन बनाकर कलेक्ट्रेट को भेजने की बात कही है। बड़ा गांव तहसील काफ़ी समय पहले बनकर हैंडओवर हो चुकी है। उसमें जो गारंटी है ठेकेदार की, उसको पूरा करना होगा ठेकेदार को। अगर निर्माण से संबंधित कोई त्रुटि है वो भी ठेकेदार ठीक कराएगा। नहीं ठीक कराता है तो नियमानुसार उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।